TQR लिमिटेड हैव इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए, यूएसए से उसने एक मशीन को परचेस किया और उसको लेकर के हमको FOB कॉस्ट दे रखी $40,000, ठीक है। और फ्रेट, फ्रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट $12,000। इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस पेड टू ए फर्म इन यूएसए, यहाँ पर जो डिजाइन चार्जेस का पेमेंट हो रहा है वो भारत के बाहर हो रहा है। अब ये हमको देखना है कि क्या इसका एडजस्टमेंट हमको रूल नंबर 10(1) में करना है क्या, देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज ए कंडीशन ऑफ सेल, लाइसेंस फीस 20% ऑफ FOB। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट ₹80,000। ध्यान से देखना, ये रुपीस के फॉर्म में है और बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर डॉलर के फॉर्म में, ठीक है। बाइंग कमीशन पेड बाय द बायर टू हिज एजेंट इन यूएसए, जो इंपोर्टर है उसने यहाँ पर अपने एक एजेंट को जो यूएसए में उसके लिए यहाँ पर गुड्स को परचेस करने का कार्य करता है, उसको कमीशन का पेमेंट किया डॉलर में, ये बाइंग कमीशन है। अब हमको देखना होगा कि बाइंग कमीशन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं या नहीं करते हैं रूल नंबर 10(1) में। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया ₹24,000, ठीक है। चलिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन में हमको FOB दे रखी है वो कस्टम FOB है या वो नॉर्मल FOB। देखो, FOB के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों को जोड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन ये अदर इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है तो हमको यहाँ पर ये मानना होता है कि ये एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका समायोजन, जिनका एडजस्टमेंट हमको रूल नंबर 10(1) के अकॉर्डिंग करना है। ये वो एक्सपेंडिचर है जिनको FOB में पहले से ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब एक एक पॉइंट हमको यहाँ पर समझना होगा। देखिए, किसी भी, अच्छा एक और पॉइंट है इसमें, यहाँ पर इंपोर्टर पेड डेमोरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट, ये मैं आपको बात ही बात समझाता हूँ। सबसे पहले आप चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम किसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है। हम यहाँ पर FOB ले रहे हैं तो सबसे पहले तो FOB यहाँ पर आपको दे रखी डॉलर में। अब जो सॉल्यूशन हमारे सामने है उसमें यहाँ पर इसको यहीं पर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर इसको डॉलर में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको डॉलर में करके बताता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट क्यों कर दिया, ठीक है। रूल नंबर 10(1) का हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो रूल नंबर 10(1), सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें, यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया, जो गुड्स यहाँ पर, जो मशीन यहाँ पर इंपोर्ट की जा रही है उस मशीन को लेकर के जो डिज़ाइन चार्जेस है उसको हमको ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है। इम्पोर्टेड जो आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस आइटम को लेकर के अगर कोई एक्सपेंडिचर वहाँ पर हो रहा है जिसको पहले FOB में ऐड नहीं किया हुआ है तो फिर हमें उसको आज यहाँ पर ऐड करना होगा। कितना है यहाँ पर, ये $2,000, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस फीस यहाँ पर दे रखी है, तो लाइसेंस फीस हमको देखना होगा 20% ऑफ FOB। तो FOB मतलब जो आपको दे रखी है इनिशियल FOB 40,000 का 20% कितना होगा इसमें, यहाँ पर लाइसेंस फीस हमारा 8,000, और ये कैलकुलेशन हमारी डॉलर में चल रही है। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वो पॉइंट है जो रूल नंबर 10(1) के अंदर हमको बताया हुआ है कि इसको अगर इंपोर्टर, बायर यहां से भारत से कोई मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है जिसको एक्सपोर्टर ने अपनी इस मशीन की कॉस्ट में शामिल नहीं किया है, तो हम उसको आज यहां पर शामिल करेंगे। तो मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहां पर आपको ये बात समझनी है कि ये जो मटेरियल सप्लाई की गई है उसकी वैल्यू हमको यहां पर दे रखी है रुपीज में, ठीक है। रुपीज में हमको वो वैल्यू यहां पर दी हुई है, और हम जो कैलकुलेशन अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम FOB के अंदर यहाँ पर वेरियस आइटम एडजस्ट कर रहे हैं रूल नंबर 10(1). तो ये जो मटेरियल सप्लाइड है ये हम
यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो रुपीस में दी हुई है। तो हमें करना क्या है कि हम इस रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट करने के लिए हमको एक्सचेंज रेट चाहिए, और एक्सचेंज रेट हमको यहाँ पर आप क्वेश्चन में दे रखी है 2। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्सचेंज रेट जब आप कन्वर्ट करते हो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, तो आपको लेनी है बोर्ड की, और बोर्ड का मतलब होता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, देखिए रेट है $1 इजिकल टू 70.25। अब यदि हम डॉलर से रुपीस बनाते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है डॉलर को, लेकिन अगर हमको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हमको डिवाइड करना होगा। तो 80,000 रुपीस को हम डिवाइड कर देंगे 70.25 से। ठीक है, तो हमारे पास जो डॉलर आता है इसमें वो अप्रोक्सीमेट इसमें 1138.79, ये हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कोई पॉइंट देखना है हमको इसमें जो अभी भी रूल नंबर 10(1) के अंदर ऐड करना है। देखिए FOB ले लिया हमने, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हम कस्टम FOB निकालने के बाद ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में इंजीनियरिंग चार्जेस हमने यहाँ पे ले लिया, लाइसेंस फीस को ले लिया, मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भी हमने यहाँ पे ले लिया। बाइंग कमीशन, देखिए बाइंग कमीशन को हम कभी भी रूल नंबर 10(1) के अंदर ऐड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर $400 का बाइंग कमीशन हमको ऐड नहीं करना है। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, ये होता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस है US से लेकर के इंडियन पोर्ट के बीच का। पेमेंट उसका भले इंडिया में हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस करने वाली हो सकती है कि इंडियन कंपनी हो। ठीक है, तो US से लेकर के जो मशीन इंडिया तक आई उसके बीच का इंश्योरेंस है, उसको हमको लेना है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कस्टम FOB में जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी जो कस्टम FOB आती है वो आती है $40,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस 1138.79। कस्टम FOB हमारी आती है $5,1138.79। अब हमको इसको अभी कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में। ठीक है, अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं करें तब भी हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर इसी फॉर्म में कन्वर्ट आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करता हूँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको कितनी दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ये रही आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट $12,000। जैसे हमको मालूम है यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कभी भी FOB के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कभी भी FOB के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती यदि हम गुड्स यहाँ पर बाई एयर इंपोर्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमको एक चेकिंग करनी होगी। यहाँ पर हमारे पास कस्टम FOB है 51,138.79, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है आंसर में क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में हमारा अमाउंट आ रहा है 51,138.79, इसका हम यहाँ पर निकालते हैं 20%। ठीक है, तो वो आता है 10,227.758। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी होती है 10,227.758 अब हमको क्वेश्चन में कितनी डॉलर दे रखी है, $12,000। तो ये एक्चुअल है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एक्चुअल है, हमको एक्चुअल ही लेनी होती है, लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कस्टम FOB के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए जब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको $12,000 ना लेकर के 10,227.758 डॉलर लेनी है।
ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हमको किस फॉर्म में दे रखी है, रुपीस के फॉर्म में, और हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी यहाँ पर डॉलर में। तो हमको सबसे पहले रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक मटेरियल सप्लाइड को कन्वर्ट किया था, वैसे हमको इसको कन्वर्ट करना है। 24,000 को डिवाइड करना है 70.25 से। ठीक है, तो 24,000 डिवाइड बाई 70.25 कितना आता है, ये भी हमारा अमाउंट आ रहा है इसमें यहाँ पर 341.637 डॉलर। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पर CIF वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इन सबको आपस में ऐड कर दें, आपकी CIF यहाँ पर निकलती है 51,138.79 प्लस 10,227.758 प्लस 341.637 करके देख कितना आ रहा है, 61,708.185। अब इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 70.25 से, तो आपका अमाउंट आता है 43,34,999 और यहाँ पे आ रहा है 43,35,000।